श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नवाम्बुजश्यामल कांति चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही मानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। मिसरी सो मिछरी कहे कहे चीर सो चीर, छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे राधे। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माता, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत द्वितीय अध्याय में वर्णित नव योगीश्वर संवाद प्रसंग पर प्रभु कृपा से हम लोग इस पावन कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व श्री भगवान नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद। राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे राधे। राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद। राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे। राधे 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 भानु दुलारी राधे राधे राधे। भानु दुलारी राधे कीर्ति कुमारी राधे भानु दुलारी। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम निगम कल्पतरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद भगवान कल्प वृक्ष है। वेदों को कल्प वृक्ष क्यों कहा गया? इसलिए कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर व्यक्ति जो कल्पना करता है वही पूर्ण हो जाती। इसी तरह वेद भगवान है। इनका आश्रय लेकर भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत वाद का फल प्राप्त किया, अद्वैत निष्ठा का फल प्राप्त किया। और इन्हीं वेद भगवान का आश्रय लेकर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने शुद्धाद्वैत का फल प्राप्त किया, अपनी निष्ठा शुद्धाद्वैत। और श्री रामानुजाचार्य जी ने वेदों का आश्रय लेकर विशिष्टाद्वैतवाद को।
तो वेदों से ही सिद्ध किया। प्रस्थान त्रय में श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, इनसे सिद्ध करना होता है अपना मत। तो प्रश्न होता है कि वेद का तात्पर्य क्या है? वेद अद्वैत सिद्धांत के समर्थक हैं कि वेद विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के समर्थक हैं या वेद शुद्धाद्वैत के समर्थक हैं? तो उत्तर एक ही है। वेद भगवान तो यही कहेंगे कि भाई हम तो कल्प वृक्ष की तरह हैं, हमारे आश्रय में रहकर तुम जिस तरह के तत्व के चिंतन की भावना करोगे वही चिंतन तुम्हारे जीवन में साकार हो जाएगा। वेद भगवान कल्प वृक्ष है। तो एक तो वृक्षों में कल्प वृक्ष की महिमा, और कल्प वृक्ष में भी उसके फल की कितनी महिमा होगी, और फल परिपक्व हो तो कितनी महिमा होगी, और यह फल पका हुआ है, इसमें स्वाद है, कोई स्वाद लेकर बता रहा हो तो कितनी महिमा होगी। बस यही श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलित माने परिपक्व फल है। और यह तो मान लिया कि यह पका हुआ फल है, तो पके हुए फल में स्वाद होगा ही, यह अनुमान है। लेकिन एक पहचान और होती है। इस पके हुए फल की पहचान क्या है? का यदि किसी परिपक्व फल में, आम के फल में तोते ने चोंच लगा दी हो तो लोगों को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह अवश्य स्वादिष्ट होगा। तो यह वेद कल्प वृक्ष का ऐसा परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत, जिसका स्वाद पहले ही शुक ने नहीं, स्वयं शुकदेव जी ने चख लिया है। शुक मुखा द्रवव्रत संयोतम, ये भगवान शुकदेव स्वाद ले चुके हैं इसका। और जैसे तोता बोल बोल कर कहता है कि हमने इसका स्वाद लिया है, तुम भी अब इसका स्वाद प्राप्त करो। तो पिबत भागवतम रसमालयम, का वे धन्य है जो श्रीमद् भागवत के अमृत रस का पान करते हैं। मुहुर्मुहु बार बार भूमि भाव कहा, वे भक्त जन धन्य हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोग भगवत कृपा से परम सौभाग्यशाली हैं जो वेद कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल का आस्वादन लाभ भगवत कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। और सचमुच परम वीतराग शुकदेव जी महाराज भगवान के अनन्य अनुरागी होकर इस कथा का वर्णन करते हैं। तो आज कल जिन 9 योगीश्वरों के नाम का उल्लेख किया गया था, महाराज निमि से वे मिले, संवाद हुआ, इसकी पूर्व भूमिका की आज चर्चा है। देवर्षि नारद जी वैसे तो सब जगह घूमते और इनको श्राप लगा है, दक्ष का श्राप लगा है कि 2 घड़ी से अधिक कहीं भी नहीं टिक सकते। इसलिए नारद जी कहीं ठहर ही नहीं पाते। अच्छा, श्राप क्यों लग गया था? दक्ष प्रजा का विस्तार कर रहे थे, अपने पुत्रों को कहते कि वन जाकर तपस्या करो और तपश्चर्या के द्वारा शक्ति अर्जित करने के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तो वे तपश्चर्या करके लौटते, रास्ते में नारद जी मिल जाते और नारद जी उन्हें ऐसा उपदेश देते कि अरे भाई कहां से आ रहे हो? कहा अभी तो वन में गए थे भजन करने, गुरु आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया। कैसा लगा? बोले बहुत बहुत अच्छा लगा। तो बोले इस परम सुख को छोड़कर क्यों तुच्छ सुख में जाते हो, क्यों झंझट में पड़ते हो? और ऐसा उपदेश करते कि दक्ष के बेटे वहीं से फिर वन में चले जाते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। नारद जी तो आप सरिस सब ही चाहे की ना, नारद जी तो महात्मा है, वे सोचते हैं
कि हमें जो सुख मिला वह इन्हें भी मिले, हम महात्मा हुए तो यह भी महात्मा हो। साधुओं का तो काम ही है, जिसे जो स्वाद मिला है वही दूसरे को मिल जाए, यही उनकी भावना है, रहती है, प्रत्येक की रहती है। और मुझे एक घटना याद आई, एक संत हुए श्री दादू साहब, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे दादू जी महाराज। उनके एक शिष्य थे रज्जब जी, नित्य आते थे अपने गुरु जी के पास। एक दिन नहीं आए तो उन्होंने लोगों से पूछा क्यों रज्जब नहीं आया? बोले आज उसका विवाह है। तो दादू साहब को लगा कि ये फंस गया चक्कर में। आप इसका यह अर्थ न लगाना कि जिनके विवाह हो गए या हो रहे उस चक्कर में फंस गए, यह मैं साधुओं की सोच बता रहा हूं, विरक्तों की सोच। तो दादू साहब गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि समझाएं कैसे, मौका मिले तब तो रज्जब घोड़े पर बैठे हुए थे दूल्हे के रूप में। गुरु जी को देखा तो घोड़े से नीचे उतरे और चरणों में झुककर प्रणाम किया। बस इतना ही मौका काफी था, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनि आध। वो जैसे ही प्रणाम किया तो दादू साहब रज्जब के कान में मुंह लगाकर बोले, रज्जब ते गज्जब किया, जो सिर बांधा मोर, और राम मिलन को चला था किया नरक का ठौर। और ऐसी बात कह दी कि रज्जब वहीं से भाग गए। घोड़े पर बैठकर जो भागे तो लौटे ही नहीं। तो साधुओं को तो मौका मिलना चाहिए। तो नारद जी को ये दक्ष के बेटे मिल जाते और उनको ऐसा उपदेश करते कि वो साधु होकर भजन करने के लिए चले जाते। अब दक्ष ने सोचा कि अगर सभी इसी तरह चले जाएंगे, पता लगाया कि बेटों को भड़काता कौन है, कहा नारद जी। अब नारद जी को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका तो काम ही है, संत सत्संग कैसे छोड़ दे। तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि 2 घड़ी से ज्यादा रहो ही नहीं, कहीं टिक नहीं सकते। अब बड़ी कठिनाई। सबने कहा कि नारद जी आप ज्यादा देर कहीं नहीं ठहर सकते। नारद जी महात्मा ठहरे, बड़े खुश हुए, बोले यह भी अच्छा रहा, यह भी अच्छा रहा। कहा क्या अच्छा रहा? ज्यादा देर एक जगह नहीं रह सकते। नारद जी बोले तो इसका अर्थ है कि ज्यादा जगह जाएंगे। तो अभी 2-4 को समझाते थे, अब 200-400 को समझाएंगे, जहां जाएंगे अपना तो यही काम है। और नारद जी की भी तो ऐसी गति है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, सब जगह जाते। लेकिन ये कर्म का फल श्राप बनकर नारद जी के पीछे पड़ा है। और इसीलिए नारद जी ऐसी जगह की तलाश में है जहां थोड़ी देर विश्राम कर सकें। तो नारद जी सब जगह जाते और जब विश्राम करना होता तो बार बार एक जगह आ जाते। और वह कहां? श्रीमद् भागवत में यही वर्णन है। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम पुरुद्वः अवात्सीत नारदो अभीक्षणम कृष्णोपासन लालसा। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारिका। अच्छा, द्वारिका ऐसी है कि वो भगवान गोविंद की भुजा के द्वारा रक्षित है। देखो, भगवान त्रिभुवन पति हैं, आदि पुरुष हैं। तो आपने एक वेद मंत्र सुना होगा, ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्य कृता। कौन? आदि पुरुष परमात्मा के सिरोभाग से ब्राह्मणों का जन्म हुआ और उनके बाहु से क्षत्रियों का जन्म हुआ। तो भगवान सारी दुनिया की रक्षा तो अपने भुजाओं से उत्पन्न क्षत्रियों के द्वारा कराते हैं, सब जगह की रक्षा। लेकिन अपनी नगरी द्वारिका की रक्षा वे अपनी ही भुजाओं से करते हैं। गोविंद भुज गुप्तायाम, भगवान गोविंद की भुजाओं के द्वारा रक्षित। अच्छा, अब यहां की विशेषता क्या है? यहां की विशेषता यह है कि नारद जी द्वारिका में आ जाते, और नारद जी जैसे ही द्वारिका में आते तो उनका जो श्राप था दक्ष का दिया हुआ, वह उस नगरी में प्रवेश नहीं कर पाता था।
तो नारद जी पर श्राप का प्रभाव द्वारिका में नहीं पड़ता, इसलिए बार बार द्वारिका आ जाते और मानो द्वार द्वार जाकर द्वारिका में आते, द्वार द्वार जाकर द्वारिका में आते। और भाव यही था कि द्वारिका के नाथ अब द्वार काके जाऊं मैं, हे द्वारिका के नाथ अब मैं किसके द्वार जाऊं, द्वारिका के नाथ अब द्वार काके जाऊं मैं। और द्वार द्वार जाके देख लिया, जिस जिस द्वार पर गया वहां दुत्कार ही मिली। और द्वारिका के नाथ जिसके नाथ हो वह द्वार द्वार क्यों जाए, और इसीलिए नारद जी यहां आ जाते। अब इस कथा ने संकेत क्या दिया, श्रीमद् भागवत का यह प्रसंग अद्भुत है। संकेत यह है कि कर्म कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता, चाहे जिस नगरी में जाए, चाहे जिस शरीर में जाए, लेकिन भाग्य हमारा साथ साथ रहता है। कर्म का फल प्रारब्ध हमारे साथ साथ रहता है, कर्म के फल से कहीं भी नहीं बचा जा सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने किए हुए कर्म का फल व्यक्ति को अवश्य भोगना पड़ता है। यह तो सुना है, लेकिन आज एक नई बात सुनो। नई बात यह नहीं कि आज ही पैदा हुई है बात तो यह पुरानी है, पर याद दिला रहे नए ढंग से। यहां नारद जी द्वारिका में आते तो श्राप उनका पीछा छोड़ देता। इसका अर्थ है कि जो भगवान की कृपा के आश्रित हो जाते हैं वे कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं, प्रारब्ध से मुक्त हो जाते हैं। और इस बारे में पहले भी मैंने कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं। रामचरितमानस में भी बिल्कुल ठीक यही वर्णन है कि नारद जी द्वारिका में आते तो श्राप का प्रभाव उन पर नहीं रहता। और नारद जी ने एक दिन हिमालय में बैठकर भगवान का स्मरण किया तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। तो हम परेशान न हो अपने कर्म के कुप्रभाव से, भगवान का आश्रय लें। और जो भगवान के आश्रित रहते हैं वे प्रारब्ध के उस बुरे फल से बच जाते हैं, भगवान के द्वारा रक्षित हैं। और इसी अर्थ में श्री तुलसीदास जी ने कहा कि जब उनसे काशी नरेश ने कहा कि नवग्रह प्रतिकूल हो गए हैं, मृत्यु का प्रबल योग है, मैं बहुत घबरा रहा हूं, बहुत डर रहा हूं। तुलसीदास जी बोले डरो मत, नवग्रह प्रतिकूल है ना, इतनी ही बात है ना। हाँ, नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है, कौन सा? का भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो तो नवग्रह क्या करें। और इसीलिए वो बड़ा प्रसिद्ध पद्य है जो तुलसीदास जी ने काशी नरेश को सुनाया था। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जानकी नाथ सहाय सहाय करे, जानकी नाथ सहाय। और इसमें नवग्रहों के नाम का उल्लेख किया गया। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध यरु गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, संग सने चर होत सवेरो, जानकी नाथ सहाय सहाय करे जब जानकी नाथ सहाय। भगवान की कृपा के आश्रित रहे और आज से अभी से नित्य निर्द्वंद निश्चिंत हो जाए।
यह प्रसंग यही प्रेरणा देता है। तो नारद जी ने अपने आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम लोगों को उपदेश दिया कि भगवान की भुजा के द्वारा रक्षित क्षेत्र में रहने से सहज कल्याण हो जाता है। अच्छा, अब एक बात है, देखो, सुग्रीव और बाली का झगड़ा था और बाली ने सुग्रीव की पिटाई कर दी, मारने को उद्यत हो गया। तो उनका आपसी झगड़ा था, पर भगवान ने बाण चला दिया। क्यों चलाया? क्योंकि बाली से कहा, मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मेरे भुजाओं के बल के जो आश्रित हो उसे तुम नहीं मार सकते। अब संगति मिलाएं, बाली को विनय पत्रिका में कर्म कहा है, कर्म कपीश बाली त्रास त्रस्यो हो, और सुग्रीव जीव, तो कहा जीव को कर्म सता रहा है, पर भगवान का आश्रय ले लेने से भगवान ने अपना बाण चला के बाली को मिटा दिया, पर सुग्रीव को बचा लिया। इसी तरह वहां भी मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, और यहां भी कहा जा रहा है गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरूदवह। यहां कहा गया कि भाई गोविंद भगवान की भुजा के द्वारा रक्षित द्वारिकापुरी में, देखो अब भुजा की बात आई तो बहुत जगह बन जाता है, विचार करना आप। द्वारिका की रक्षा भी भगवान अपनी भुजा से करते हैं, और ब्रज की भी रक्षा भगवान ने अपनी भुजा से की। जब ब्रज पर संकट आया, इंद्र ने इतनी वर्षा की कि अतिवृष्टि हो गई, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी भुजा पर उठा लिया, नख पर उठा लिया। नख पर गोवर्धन लियो धार, नाम गिरधारी पायो है। तो ब्रज भी भगवान की भुजा के द्वारा रक्षित है, और द्वारिका भी भगवान की भुजा के द्वारा रक्षित है। क्यों? क्योंकि ब्रज में भगवान के भक्त रहते हैं, द्वारिका में भगवान के भक्त रहते हैं। इसका अर्थ है कि भक्त हमेशा भगवान की भुजाओं के द्वारा रक्षित है। ऐसा भाव रखकर नित्य प्रसन्न रहना चाहिए। तो नारद जी बार बार आ जाते हैं, और अवश्य आते हैं। अवात्सीद नारदो अभीक्षणम। क्यों बार बार क्यों आते हैं? बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि कृष्णोपासन लालसा, भगवान श्री कृष्ण के देखे बिना वो रह नहीं पाते। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बिंदु जी महाराज ने लिखा है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो हमें भी तुम्हारा घर देखना है। और एक बात है, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, तो आहों का अपनी असर देखना है। और कहते हैं दृग बिंदु बेसब्र होकर, अरे तुम्हें अपने से तरबतर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भगवान को देखे बिना नहीं रहा जाता, इसलिए बार बार आते हैं, बार बार। कृष्णोपासन लालसा। अच्छा, उनका नाम ही श्री कृष्ण है। कृष्ण नाम मिलता है कर्षण से। कर्षण, आकर्षण। देखो भाई, भगवान आत्मा राम और आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञ महापुरुषों के चित्त को भी अपनी ओर कर्षण कर लेते हैं, खींच लेते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्णोपासन लालसा। और इसी स्थिति में तमेक धातु देवर्षि, वे ही देवर्षि नारद जी जो द्वारिका बार बार आते हैं। वसुदेवो ग्रहागतम,
तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृह आगतम। वे ही एक बार नारद जी वसुदेव जी के घर में पधारे। अर्जितम सुखमासीन, वसुदेव जी ने उनकी अर्चना की, पूजा की। देखो भाई, संत के सम्मान की, उनके प्रति श्रद्धा अभिव्यक्ति की परंपरा हमारी सनातन परंपरा है। यह सदग्रंथ उपदेश देते हैं और स्वयं भगवान भी आज्ञा देते हैं, मोहिते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक संत को समझो। और इस तरह